वृषभ राशि की बात करते हैं। मेष राशि की तो बात हो गई है। वृषभ राशि पर शनि की ढैया 7.5 का कौन सा चरण कब है और ये आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित कर सकता है, आइए जान लेते हैं। देखिए, अब हम वृषभ राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहते हैं। वृषभ राशि के जातकों पर शनि की 7.5 3 जून 2027 से शुरू होगी और 13 जुलाई 2034 तक रहेगी। 7.5 का पहला चरण आपके ऊपर 3 जून 2027 से 7 अगस्त 2029 तक रहेगा। 7.5 का दूसरा चरण 8 अगस्त 2029 से 29 मई 2032 तक रहेगा और 7.5 का तीसरा चरण 30 मई 2032 से 13 जुलाई 2034 तक रहेगा। अब शनि की ढैया जो 2.5 सालों की होती है वो समझ लीजिए। 27 अगस्त 2036 से 22 अक्टूबर 2038 तक आपके ऊपर शनि की ढैया रहेगी। 7.5 में सावधानी आपको ये करना है कि शनि वायु तत्व का कारक है, जबकि वृषभ राशि पर शीतल और जलीय शुक्र ग्रह का आधिपत्य है। तो शनि की 7.5 वृषभ राशि के जातकों के लिए कम कष्टपूर्ण है, माने न के बराबर कष्टपूर्ण है, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं। अब ये जो दोनों आपस में मित्र हैं तो इसका मतलब कि मित्र को ज़्यादा मित्र दुखी नहीं करेगा। शनि की 7.5 के दौरान वृषभ राशि के जातकों के जीवन में थोड़ा अप डाउन तो रहेगा, उतार चढ़ाव रहेगा। आप पहले की तुलना में थोड़ा आक्रामक हो सकते हैं, तनाव में रह सकते हैं। तो मन को शांत रखिए और समझदारी से फैसला लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए कि जब आपकी 7.5 शुरू हो तो आप किसी शिवालय में जाकर के और कम से कम कह रहा हूं, कम से कम 24 मिनट शिवलिंग की पूजा करने के बाद 24 मिनट उत्तर मुंह करके बैठ करके रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना चाहिए। शिवालय के परिसर में, शिवालय के अगल बगल में, शिव मंदिर नहीं कह रहा हूं। शिव मंदिर उसे कहते हैं जिस मंदिर में सारे देवी देवता होते हैं, जहाँ राम भी होते हैं, कृष्ण भी होते हैं, सीता जी भी होती हैं, राधा रानी भी होती हैं, हनुमान जी भी होते हैं, गणेश जी भी होते हैं और कोई भैया लोग तो ऐसे भी हैं उसमें जो है साईं बाबा को भी बैठाए हुए हैं। तो ऐसे जगह पे अगर एक कोने में शिवलिंग है तो शिवालय नहीं हो सकता। शिवालय वो होगा जहाँ मध्य गर्भगृह में भगवान शिव होंगे और उनके मतलब कि जो है माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, भगवान गणेश और नंदी ये होंगे और पिरामिड के आकार का जो होगा वो शिवालय होगा। शिवालय में की हुई तपस्या 1 करोड़ गुना ज़्यादा फलदायी होती है। शिवालय में जो जा रहा है ना, निश्चित रूप से उसने पूर्व जन्म में मोती दान किया है। सामान्य मंदिरों में जाने का कोई बहुत बड़ा महत्व मत समझिएगा, लेकिन शिवालय में जाने का अपना बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। एक चीज़ आपने कभी गौर किया, शिवलिंग पर दूध भी लोग चढ़ाते हैं, घी भी लोग चढ़ाते हैं, शहद भी चढ़ाते हैं और तो और मतलब दही भी चढ़ाते हैं, घी भी चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी शिवलिंग पर मक्खी भिनकते हुए देखा है? नहीं ना। क्या वहाँ किसी प्रकार की आपको स्मेल आई? जहाँ इतना दूध गिर रहा है दिन भर में हजारों लीटर, इतना घी, इतना शहद जहाँ गिर रहा है, वहाँ तो यार मक्खी आनी चाहिए या वहाँ कोई स्मेल आनी चाहिए। ऐसा तो कुछ होता नहीं। क्यों नहीं होता? कभी आपने सोचा ही नहीं होगा तो सोच लीजिए। इसलिए कि जो शिवालय की संरचना पिरामिड के आकार की है, उसके नीचे इस तरह की दुर्गंध की कभी स्थिति पैदा ही नहीं हो सकती। शिवालय का वास्तु ऐसा है। सामान्य मंदिरों में ये बात आपको नहीं मिलेगी। जो सामान्य मंदिर हैं, जिसके छत फ्लैट हैं, वहाँ ये बात आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये बात शिवालय में मिलेगी। आप गौर करिएगा।
काशी विश्वनाथ जाइएगा, उज्जैन महाकाल जाइएगा, त्र्यंबकेश्वर जाइएगा, आप देखिएगा दिन भर दूध की धारा चलती रहती है, शहद, घी, दही दिन भर चलता रहता है, लेकिन उसके बाद भी मंदिर से किसी तरह की स्मेल नहीं आती। जबकि आप अपने घर में थोड़ा सा कहीं शहद गिरा के देख लीजिए, कहीं थोड़ी सी दही या दूध गिरा के देख लीजिए, 5 मिनट के बाद अगर वहाँ मक्खियाँ ना आ जाएं तो आप बताइएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सनातन धर्म में बहुत कुछ दूरदर्शिता के साथ सारा कार्यक्रम सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म महान है। जय मां विंध्यवासिनी।